आज का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। मैचिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ये अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 11th स्टैंडर्ड में कवर होता है और सीए फाउंडेशन के थ्योरी पार्ट में आता है। आप इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीए फाउंडेशन में भी और 11th स्टैंडर्ड में भी। अब बात आती है आगे की कि इसका मतलब क्या होता है। तो कभी भी आप कोई कॉन्सेप्ट अगर पढ़ते हो तो उसका जो हेडिंग होता है वो लॉजिकली किसी रीजनिंग को डाल करके साइकोलॉजिकली बनाया जाता है ताकि हेडिंग पढ़ करके बच्चों को समझ में आए और उसको इजी हो याद करने में और वो रिलेटेड हो कॉन्सेप्ट से। तो जाहिर सी बात है मैचिंग का मतलब आप यहाँ पे कोई दो चीज होगी या दो से ज्यादा चीज हो सकती है, आप उसको मैच करोगे। लेकिन आप अकाउंटिंग के सेंस में पढ़ रहे हो तो मैचिंग किस चीज को आप मैच करोगे। तो मुझे ऐसा नजर आता है कि अगर अकाउंट्स में अपने जहन में सोचूं, आंख बंद कर लूं, तो एक चीज होती है रेवेन्यू और एक होता है एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। तो यहां पे हम लोग बाय डेफिनेशन देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली ये बोलता है। ठीक है, चलिए आइए। मैचिंग कॉन्सेप्ट में सबसे पहला ये है, द मैचिंग कॉन्सेप्ट इज एन अकाउंटिंग प्रैक्टिस वेयर बाय फर्म्स रिकॉग्नाइज रेवेन्यूज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। तो आप नए वर्ड मत समझिए उसको, वो रिकॉर्ड जो हम बोलते हैं उसी को रिकॉग्नाइज करना बोलते हैं। सो रिकॉग्नाइज रेवेन्यूज एंड देयर रिलेटेड एक्सपेंस। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है यहां पे, रिलेटेड एक्सपेंस। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कोई ए चीज आपने खरीदी, ए आर्टिकल ए खरीदा और आपने आर्टिकल ए का एक्सपेंडिचर आर्टिकल बी के रेवेन्यू से कंपेयर किया। फॉर एग्जाम्पल, मैं फ्रूट शॉप है मेरे पास, तो मैं एप्पल बेचता हूं और एप्पल खरीदता हूं और बनानास बेचता हूं, बनानास खरीदता हूं। तो ये बनानास का जो रेवेन्यू मेरा आया, फॉर एग्जाम्पल आज का 5,000 आया और मैंने जो खरीदा बनानास वो लगभग खरीदा मैंने 3,000 में। तो मैं बनानास के रेवेन्यू को बनानास के एक्सपेंस से कंपेयर करूंगा, ना ही कि एप्पल के एक्सपेंस से बनानास के रेवेन्यू को। मतलब रिलेटेड होना चाहिए, जो आर्टिकल है वो रिलेटेड होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। इसमें बोलता है फर्म्स रिपोर्ट रेवेन्यूज, फर्म्स रिपोर्ट रेवेन्यूज दैट इज अलोंग विद द एक्सपेंसेस दैट ब्रॉट देम। अब इसको मैं समझाऊंगा अच्छे से एग्जाम्पल में, इसलिए मैं यहां पे आपको एरो पुट कर देता हूं कि ये आपका एग्जाम्पल है जहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। एंड थर्ड बोलता है लाइन, द पर्पस ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट इज टू अवॉइड मिस स्टेटिंग अर्निंग ऑफ अ पीरियड। अब अर्निंग का मतलब क्या होता है, देखिए पर्पस सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पे। तो पर्पस को हम लोग समझते हैं कि इसका एक्चुअल में पर्पस क्या है। तो आइए यहां पे पर्पस दिखाता हूं मैं। आप रेवेन्यू को जब एक्सपेंस से कंपेयर करेंगे सेम आर्टिकल के सेम पीरियड में, तो आपको क्या मिलेगा, दो चीजें मिल सकती हैं। एक, या तो आपको प्रॉफिट मिलेगा या तो आपको लॉस मिलेगा। दैट मीन्स पर्पस ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट इज टू हेल्प कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग एक बार चेक करते हैं। यहां पे एग्जाम्पल में ट्रांजेक्शन है, एक्स लिमिटेड परचेज्ड 5 iPads फॉर 1,50,000। 5 iPad खरीदा गया है 1,50,000 में। आप देखते हैं यहां पे कि इसका पर यूनिट कॉस्ट कितना आएगा। सो पर यूनिट कॉस्ट आपका 30,000 आता है। और आपने ट्रांजेक्शन नंबर 2 यहां पे किया है, सोल्ड 3 iPads फॉर 1,05,000। 3 iPad आपने बेचा 1,05,000 में। तो आप देखिए आपका एक्सपेंडिचर कितना है। आपका एक्सपेंडिचर है यहां पे 1,50,000 और आपका रेवेन्यू कितना है, तो रेवेन्यू है 1,05,000। लॉस हो रहा है? नहीं, नहीं हो रहा है लॉस, क्योंकि मैंने 5 iPad का 1,50,000 कॉस्ट लिया है। तो मैं 5 iPad के कॉस्ट को 3 iPad के रेवेन्यू से मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूं। जितने यूनिट्स मैं खरीदा हूं और जितने बेचा हूं, जितना बेचा है उससे कंपेयर करेंगे जितना खरीदा है। तो आप देखिए एक यूनिट का कॉस्ट 30,000 अगर है तो 3 यूनिट का कॉस्ट कितना होगा, 90,000। तो 90,000 आपका एक्सपेंडिचर है 3 iPad पे, आपने बेचा 1,05,000 में। तो आपको यहां पे साफ साफ प्रॉफिट होता है 15,000 रुपीज का। ऐसे आप कंपेयर करते हो। ओके, यहां पे एक डायग्राम है, डायग्राम में समझा दूं आपको, ये लास्ट पार्ट है। यहां पे देखिए ये दिया हुआ है रेवेन्यू यहां पे, और यहां पे बोला है एसोसिएटेड एक्सपेंसेस। मतलब 3 iPad मैंने बोला था, 3 iPad का कॉस्ट एक्सपेंसेस और 3 iPad का रेवेन्यू, एसोसिएटेड एक्सपेंसेस।
सेम अकाउंटिंग पीरियड का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड का लेंगे, उसी अकाउंटिंग पीरियड का होना चाहिए, वही आर्टिकल होना चाहिए। ये सारी चीजें गौर की जाती, ध्यान दिया जाता है इनके ऊपर। ये आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे खत्म होता है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी आपको पता है क्या फैला सकते हैं। थैंक यू सो मच।